सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 के लिए स्पंदना किताब से दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। नाना दिग्देशात विविध क्षेत्रव्य विविध दिशाओं और देशों से पक्षिणः खगाः पक्षियों का समूह अवसन्नायाम समाप्त होने पर। इनमें दो संस्कृत शब्द दे रखे हैं, एक कठिन और एक सरल शब्द है। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसीलिए इनका अर्थ समान है। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल शिखरम गच्छति, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित। प्रबुद्धः जागृतः जग गया। कृतांतम इव यमम इव यमराज के समान। द्वितीयम अप्रम दूसरा। आयांतम आगच्छन्तम आते हुए को। व्याधम लुप्तकम शिकारी को। अवलोक्य दृष्टवा देखकर। अनिष्ट दर्शनम पाप दर्शन अपशकुन। अनविमतम अनिष्टम अनिष्ट। व्याकुलः व्यग्रह व्याकुल। विकीर्य प्रक्षिप्य बिखेर कर। विस्तीर्णम प्रसारितम फैला दी। प्रच्छन्नः भूत्वा छिपकर। वियति आकाशे आसमान में। विसर्पन उड्डयन उड़ते हुए। सपरिवारः परिवारेण सहितः परिवार सहित। तंडुलकणलुब्धान तंडुलकणान प्रति लोभयुक्तान चावल के टुकड़ों के प्रति लोभ युक्त मन वाले। निर्जने जनहीने जनरहित। निरूप्यताम निश्चयम कुर्वन्तु निश्चय कीजिए। भद्रम कल्याणम कल्याण। सदर्पम गर्वपूर्वकम अहंकार युक्त। ईर्ष्यम ईर्ष्यावान ईर्ष्या रखने वाला। घृणी घृणावान घृणा करने वाला। असंतुष्टः असंतोषी संतोषहीन। नित्य शंकितः नित्य संदेश युक्तः सदा संकालु। परभाग्योपजीविनः पराश्रितः दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले। अवलंबिताः जालबद्धाः जाल में बंध गए। तिरस्कुर्वन्ति अपमानं कुर्वन्ति अपमान करने लगे। विपत्ति काले विपत्तो विपत्ति में। अवलंब्य अवधार्य धृत्वा अवलंबन लेकर या धारण करके। प्रतिकारः निवारणोपाय समाधानम समाधान। एक चित्तभूय समिल्य एक मन वाले होकर या मिलकर। आदाय नीत्वा ग्रहीत्वा लेकर। तीनों का अर्थ एक ही है। संहतिः उद्देश्य पूर्ण समूह उद्देश्य से युक्त समूह है संगठन। आपन्ने प्राप्ते प्राप्त हुए। मद्दन्तिनः मदहस्तिनः मदमस्त हाथी। पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय। नीति कथा साहित्य हितोपदेशः अन्यतमः ग्रंथः एवं हि श्रूयते। नारायण शर्मा नाम्ना पंडितः पाटलिपुत्राधिपते सुतान् नीतिशास्त्रं बोधयितुं ग्रंथं रचयामास। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथः। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश ग्रंथ जो है वो अन्य ही ऐसा ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते नारायण शर्मा नामा पंडित पाटलिपुत्राधिपते सुतान् नीतिशास्त्रं बोधयितुं ग्रंथम रचयामास। हमने ऐसा सुना है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र राजा के द्वारा अपने सुतों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ को बनाया। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्याः
अयम ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप। अपनी मनोज्ञ और प्रभावी शैली के कारण यह प्रसिद्धि इस ग्रंथ ने प्राप्त की। सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथानाधिकृत्य पशुकथानां संग्रहीतो अस्ति। सरल और सरल भाषा में इस ग्रंथ में पंचतंत्र कथा के आधार पर पशु पक्षी संग्रहित हैं। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदः उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध हैं। नाम है मित्रलाभ, सुहृद्भेदः, विग्रह, संदिष्ट। प्रस्तुतोऽयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथमकथायाः संपादितोऽसौ विद्यते। प्रस्तुत पाठ जो है वो मित्र लाभ परिच्छेद के प्रथम कथा से संपादित है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम् अवज्ञायाः एक भूय कृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ में गुरुओं की आज्ञा की पालना ना करके, अवज्ञा आज्ञा की पालना ना करके जो फल इसमें वर्णित है उसे बताया गया है। अर्थात बड़ों की आज्ञा का पालन ना करने पर किस प्रकार का फल मिलता है वो इसमें दर्शाया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोतः जालबद्धः संजातः। चित्रग्रीव की आज्ञा की पालना ना करके कपोत यानी कबूतर जाल में बंध गए। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चित्तभूय सहन्तीमाश्रित्य जालमादाय एव उड्यतः। फिर से चित्रग्रीव के उपदेश की पालना करके एकजुट होकर के, संग्रहित होकर के, अर्थात एक साथ मिलकर संगठन करके जाल को एक साथ ले उड़े। ऐसा एव पाठस्य उपदेश है। यह ही इस पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति इति वा सहति कार्य साधिका। संगठन में ही शक्ति होती है, संगठन से ही कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। संगे शक्ति, संगठन में शक्ति। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालं तरुः। गोदावरी नदी के किनारे विशाल सालमल्ली का पेड़ था। नाना दिग्देशादगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। विभिन्न देशों के दिशाओं से आकर रात्रि में पक्षी वहाँ रहते थे। अथ कदाचित अवसन्नायां रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नामा वायस प्रबुद्ध कृतान्तमेव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम अपश्यत। कभी रात्रि के बीत जाने पर अस्ताचल शिखर पर आश्रित कुमुदिनी के नायक भगवान चंद्रमा के डूब जाने पर लघुपत्नक नामक कौवा जग गया तथा कौवों ने एक दूसरे को यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य चिंतयत, उसे देख करके सोचा। अद्य, आज प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज सुबह ही अपशकुन हो गया। न जाने किम अनभिमतम दर्शयति, न जाने आज क्या अनिष्ट दिखाई देगा। अतः तदनानुसार कर्मणेन व्याकुलश्च चलितः, इसीलिए और उस शिकारी के द्वारा वो व्याकुल हुए। अथ तेन व्याधेन,
तंडुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णम्। उस शिकारी के द्वारा चावलों के दानों को बिखेरकर जाल फैला दिया गया और स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, वह स्वयं छुप करके वहाँ खड़ा हो गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज सपरिवारो वियति विसर्पन् तान् तण्डुलकणान् अवलोकयामास अपश्यत्। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने सपरिवार आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के दानों को देखा। तत् कपोतराजः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् प्रति आह या अकथयत्। उसके बाद में कबूतरों के राजा ने चावलों के दानों के लालची कबूतरों को कहा। किसने कहा? ये चित्रग्रीव ने। कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलालकणानां संभवः। यहाँ निर्जन वन में, एकांत वन में, इस जंगल में चावल के दाने, ऐसा संभव नहीं है। तत्रिरूप्यतां तावत्, यहाँ तब निश्चित रहो, भद्रमिदं न पश्यामि, मैं कल्याण को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचरितं कर्म न कर्तव्यम, सब तरह के बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् आह अकथयत्। आह या इसकी जगह अकथयत्। यह वचन सुनकर किसी कबूतर ने भी अहंकार पूर्वक कहा। ईशीं गृणो त्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्यशंकितः परभाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागिनः। 6 प्रकार के व्यक्ति के दुख के भागी होते हैं। 6 प्रकार के लोग होते हैं जो हमेशा दुख के भागी होते हैं। जो ईर्ष्यावान होते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं। जो असंतोषी होते हैं, जिनके पास संतोष नहीं होता है। जो हमेशा क्रोध करते हैं, जो हमेशा दूसरों पर संदेह करते हैं और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहते हैं। अर्थात ये 6 दोष जो हैं वो हमें नहीं रखने चाहिए। हमेशा दुखी होता है इन 6 दोषों को रखने वाला। तश्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोता स्थित्रोपविष्टा। उसी सुनकर कपोतराज की शंका का तिरस्कार करके सभी कबूतर वहीं बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धाः बुभुवः। उसके बाद सभी जाल से बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। जिसके वचन के सहारे वे फंसे उसका सब ने अब तिरस्कार किया। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच। उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव ने कहा, नायमस्य दोषः, इसका दोष नहीं है। विपत्त काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। विपत्ति के समय में आश्चर्य करना मात्र ही
कायर पुरुष का लक्षण है। तदत्र धैर्यमवलंब्य प्रतीकारश्चिंतताम्, तब वहाँ धैर्य पूर्वक समाधान सोचना चाहिए। इदानीमेव क्रियताम्, अब इस प्रकार करना चाहिए। सर्वैर चिंतभूय जालमादायोड्यताम्, सभी के द्वारा एक साथ मिलकर के जाल को लेकर उड़ जाएं। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालमादायोत्थिताः, ऐसा सोचकर के सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम सव्याधः सुदूराजाल प्रहारकाम तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्, उसके बाद शिकारी दूर से जाल को ले जाने वाले पक्षियों को देख करके उनके पीछे दौड़ने लगा। ततस्तेषु चक्षु विषय तिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृतः, उसके बाद में उन पक्षियों के आँखों के ओझल हो जाने पर वह शिकारी लौट गया। अतः एव उच्यते, इसीलिए सही कहा गया है, अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्यसाधिका त्रणे गुणत्वमापन्ने बध्यन्ते मद्दन्तिनः, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी कार्य साधने वाला होता है। जिस प्रकार छोटे छोटे तिनकों से मिलाकर एक बनाई हुई रस्सी से मद युक्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। यानी एक तिनका काम नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे तिनके साथ में मिला करके अगर उसकी रस्सी बना दी जाए तो वो मदमस्त हाथी को भी बांध सकता है। तो छोटे छोटे कार्य से भी एक साथ मिला करके कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। धन्यवाद।